जय सिया राम। भक्तजनों, हम 28वां भाग तक प्रभु श्री रामचरितमानस को सुन चुके हैं। अब हम 29वें भाग पे आ गए हैं। अतः हमें बड़ी खुशी हो रही है कि तमाम भक्तजन बहुत ही प्यार से और बहुत ही ध्यान से प्रभु श्री राम की कथा सुन रहे हैं। भक्तजनों, यह कथा निरंतर ऐसे ही चलती रहे, प्रभु की माया है। और ये कथा हम निरंतर प्रतिदिन आप तक पहुंचाते रहें, यह मैं श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी से आग्रह कर रहा हूं कि यह कथा यूं ही चलती रहे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो श्री हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिरि तजऊ सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण कर उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपजय अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए, जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे। 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया, 3000 वर्ष तक। पुनि परिहरे सुखान्यों परना, उमहि नाम तब भयऊ अपर्णा। देख उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर छीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयऊ मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिली हैं त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असहाय क्लेशों को, कठिन तपों को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे, शिव जी। अस तपु काहू न कीन्ह भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी।
अब उर्धरऊँ ब्रह्मवर बानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्राह्मण ब्रह्मा की वाणी सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवै पिता बोलावन जबहि, हट परिहरी घर जायहु तबहि। मिलहि तुमहि जब सप्त ऋषि सा, जानहु तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवें तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तर्षि मिलें तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हरसानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुझावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहाना चरित्र सुनो। भक्तजनों, आपने पहले भी विदित होंगे कि यह कथा जो चल रही है याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। उसी के आगे अब भरद्वाज जी सुनाने जा रहे हैं। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयऊ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। विचरहि मही धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि ने उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यप सुजान शिव जी निष्काम हैं तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। यही विधि गयऊ कालु बहु बीती, नित नय होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेम शंकर कर देखा, अभिचल हृदय भगति कै रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। रूपशील निधि तेज विशाला,
बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाह। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेजपुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिवहि समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कै करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पर्वत जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निजने हूँ। जाई विवाहु शैल जहीं, यह मोहि मांगे देहु। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लें। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो श्री हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतों की जय। भक्तजनों, यहीं से ये भाग समाप्त हो रहा है। अगले भाग तक के लिए तब तक यह भाग सुने और फिर हम आपसे अगले भाग के साथ मिलते हैं। तब तक आप इसको सुने और हाँ, निरंतर प्रतिदिन प्रभु श्री रामचरितमानस का पाठ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबावें। जय श्री राम, जय श्री राम।